हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ किडनीज़ के बारे में हमारे पास ये सारे मॉडल हैं। स्टार्ट हमारे पास कहाँ से होता है, 4th वीक के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है हमारे पास ये, और एंड कब कर रही होती है, अराउंड 8th या 9th वीक। तो पहले हमारे पास इसका पार्ट डेवलप होता है प्रोनेफ्रॉस। ये प्रोनेफ्रॉस हमारे पास सर्वाइकल रीजन में डेवलप होता है और वो डीजनरेट कर जाता है, उसकी डक जाती है क्लोका तक, ठीक है। फिर वो दोबारा हमारे पास 4th वीक के एंड से हमारे पास स्टार्ट होता है मीजोनेफ्रॉस, जो कि हमारे पास ये सारा उसकी डक डेवलप होती है, मीजोनेफ्रॉस की डक, और उसके बाद उसकी ट्यूब्यूल्स डेवलप होती हैं फर्दर। अब ओवरऑल इसकी बात करें तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास न्यूरल ट्यूब है, साथ इसके पैराएक्सियल सोमाइट्स हैं। ये नोटोकॉर्ड हो गया हमारे पास। ये एओर्टा है, साथ में इसके कॉमन कार्डिनल वेन्स हैं। एओर्टा से हमारे पास ब्रांचेस आ रही हैं जो ग्लोमेरुलाई बना रही हैं आगे। ये हमारे पास होता है पैराएक्सियल मेसोडर्म। पैराएक्सियल मेसोडर्म के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं यूरोजेनाइटल रिज। यूरोजेनाइटल रिज फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक जेनाइटल रिज और यह हमारे पास होता है नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। फिर इसके बाद हमारे पास लेटरल मेसोडर्म। लेटरल मेसोडर्म के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास होगी पैराइटल या फिर उसको हम कहते हैं सिमेटिक मेसोडर्म, और एक होती है हमारे पास विज़रल जिसको हम कहेंगे स्प्लेंक्निक मेसोडर्म। अब अगर हम मेसोनेफ्रॉस की बात करें तो हमारे पास 4th वीक के एंड में बिगिनिंग स्टार्ट होता है और हमारे पास 4 वीक तक काम कर रहा होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो उसकी ट्यूब्यूल्स डेवलप होती है वो सिर्फ हमारे पास पीसीटी बना रही होती है और बोमन्स कैप्सूल बना रही होती है, जिसके अंदर हमारे पास ग्लोमेरुलस आके इसके बोमन्स कैप्सूल के साथ आके हमारे पास रीनल कॉर्पस्कल बनाएगी। तो ये हमारे पास 4 वीक तक एज एन इंटरिम किडनी काम करेगी, जब तक हमारे पास जो परमानेंट किडनी है जिसको हम मेटानेफ्रॉस कहते हैं वो फंक्शनल ना हो जाए, तब तक ये डेवलप होगा और काम करेगा हमारे पास। जब ये जेनाइटल रिज जो है ये फर्दर हमारे पास जेनाइटल ऑर्गन्स बना रहा होगा। ये फुल डक्ट जो है, ये फुल डक्ट जो है इसको हम कहते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये मीजोनेफ्रिक डक्ट के एंड पॉइंट से जहाँ पे वो क्लोका के अंदर ओपन होती है, वहाँ से एक हमारे पास एक और डक्ट अपीयर होती है जिसको हम कहते हैं यूरेटेरिक बड। यूरेटेरिक बड अपवर्ड ग्रोथ करता है और ये हमारे पास मीजेनकाइम में इन्वेजिनेट होता है, जो कि हमारे पास क्या बना रहा है, मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा। ये दोनों एक दूसरे के अंदर रेसिप्रोकल इंडक्शन करेंगे, ये उसको इंड्यूस करेंगे और वो इसको इंड्यूस करेगा। यूरेटेरिक बड हमारे पास सारा कलेक्टिंग पोर्शन बनाएगा और मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा जो है वो हमारे पास सारा एक्सक्रीटरी पोर्शन बनाएगा। तो ये जो यूरेटेरिक बड है ये हमारे पास ये जैसा सारा स्टॉक रह जाएगा, ये यूरेटर बनाएगा। जैसे ही वो उसके अंदर मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा के अंदर एंटर होगा वहाँ पे एक एलिवेशन बनेगी जिसे हम रीनल पेल्विस कहेंगे। फिर फर्दर हमारे पास 12th जनरेशन की डिविजन्स होंगी जो हमारे पास क्या बनाएंगी, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स और फिर कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ तक सारा यूरेटेरिक बड बनाएगा। उसके बाद जो हमारे पास मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा है उसकी इंडक्शन स्टार्ट होगी, उसके अंदर 2 वेजिकल्स बनेंगे। फिर वो वेजिकल्स हमारे पास एस शेप ट्यूब में चेंज हो जाएंगी और वो फर्दर हमारे पास डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी और बोमन्स कैप्सूल बना देंगे जिसके अंदर ग्लोमेरुलस आ जाएगा। उसके बाद हम अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास यूरोरेक्टल सेप्टम आके क्लोका को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। ये हमारे पास सारा हाइंड